लापरवाही मैं तो खुलेआम बोलूँगा रेखा गुप्ता की है। देखो ये सरकारों की तानाशाही चल रही है। किसान बैठता है प्रोटेस्ट करने के लिए, उसे नहीं बैठा जाता। जो स्टूडेंट बैठते हैं उन्हें नहीं बैठने दिया जाता। अभी ये प्रदूषण के लिए बच्चे बैठे, उन्हें ले गए कल उठा के। दिल्ली की पब्लिक को प्रदूषण में छोड़ के चली गई हैं, वहाँ प्रचार कर रही हैं। भाई उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? इसमें हम क्या कर सकते हैं? रेखा जी बोल रही थी होना साफ नहीं हुआ साफ। वो तो बोल रही थी कि हमने तो एकदम नहाने लायक बना दिया। अरे उनकी बात भी खुद नहा के दिखाया ना वहाँ पे। आज हम आए हैं दिल्ली के इंडिया गेट। ये वही इंडिया गेट है जहां 9 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन रेखा गुप्ता और मोदी सरकार की दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। रेखा गुप्ता का कहना है कि उन्होंने दिल्ली से प्रदूषण को ख़त्म कर दिया है पिछली सरकारों की तुलना में, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता जो है वो 400 पार है। आज सुबह 6:15 बजे दिल्ली में हवा की गुणवत्ता जो थी वो 500 पार कर चुकी थी, जिसका मतलब ये है कि हम एक दिन में कम से कम जो सिगरेट नहीं भी फूंकते हैं उनके लिए भी है कि वो कम से कम एक दिन में 11 सिगरेट पी रहे हैं, फूंक रहे हैं। तो अब इसी बात को लेकर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया कि दिल्ली में पॉल्यूशन तो है ही, दिल्ली से पॉल्यूशन तो ख़त्म ही नहीं हुआ है, जो कि रेखा गुप्ता दावे कर रही थी, दावे ठोक रही थी। जब प्रदर्शन किया उन्होंने तो डिटेन करा लिया। अब इसी मामले पर यहाँ के लोगों से राय लेंगे कि वो क्या सोचते हैं। अब एक बात बताइए, इंडिया गेट पे कल दिल्ली के प्रदूषण को लेकर, दिल्ली में प्रदूषण जो है उसको लेकर एक प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया। उस पर क्या करना है? गलत हुआ है वो। देखो दिल्ली की कंडीशन इतनी ख़राब है, ना लोग मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, ना इवनिंग वॉक पे जा सकते हैं। और आप देख लो क्या कंडीशन है, देखो कितना हालात इतने ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है इस टाइम। 400 से ऊपर AQI गया हुआ है हमारे दिल्ली का। सुबह 500 से ऊपर था। सुबह 500, सुबह का मुझे देखो पता नहीं, सुबह 500। अभी फ़िलहाल इस समय जो AQI है वो इतनी है कि 11 सिगरेट एक दिन में आप फूंकते हैं, जो नहीं भी फूंकते नहीं, जो नहीं पीने वाला और जो पीने वाला उसको तो डबल मार पड़ रही है ना। देखो बहुत कंडीशन ख़राब है। हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और काम करना चाहिए। लेकिन रेखा जी का तो कहना होता है कि हमने तो प्रदूषण ही ख़त्म कर दिया। रेखा जी देखो झूठ बोल रही हैं, और झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रही हैं वो। उन्होंने कहा बारिश कराएंगे, ना उसका बारिश का पता है। और देखो थोड़ा सा छिड़काव हो रहा है गाड़ियों द्वारा, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा उससे। गाड़ियों से छिड़काव हो रहा है, लेकिन क्या गाड़ियों पे जो जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं उस पर कुछ बंदिशें नहीं लगाई जा सकती? जैसे बाहरी गाड़ी आती हैं अपनी दिल्ली के अंदर, उन पर बैन लगे। जो फैक्ट्री चल रही है उन पर बैन लगे, फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन पे बैन लगे, तो थोड़ी राहत मिल सकती है पब्लिक को, लेकिन मुझे लगता नहीं हो पाएगा कुछ। देखिए, रेखा गुप्ता ने दिवाली के बाद बोला था कि रेखा गुप्ता ने खुद ही कहा था कि अन्य सरकारों की तुलना में इस बार प्रदूषण कम है। अन्य सरकारों के मुकाबले देख लो, पिछले जो है केजरीवाल सरकार का रिकॉर्ड उठा के चेक कर लो और चेक कर लो। 500 तक आप बता रहे हो सुबह आया है, सुबह का देखो मैंने चेक नहीं करा, लेकिन 400 प्लस तो रेगुलर चल ही रहा है। 6:04 AM पे, हाँ सुबह 6:04 AM पे 550 से ऊपर थे। देखो ये सरकारों की तानाशाही चल रही है। किसान बैठता है प्रोटेस्ट करने के लिए, उसे नहीं बैठा जाता। जो स्टूडेंट बैठते हैं उन्हें नहीं बैठने दिया जाता। अभी ये प्रदूषण के लिए बच्चे बैठे, उन्हें ले गए कल उठा के, मैंने सुना है। तो फिर ये रेखा गुप्ता ऐसा क्यों कर रही हैं? जो प्रदर्शन कर रहे थे, पॉल्यूशन के खिलाफ कर रहे थे, वो तो किसी और चीज़ के खिलाफ तो कर नहीं रहे थे। ऐसा होता है, करने में और बताने में बहुत फ़र्क है। ये सरकारें बोलती कुछ हैं और करती कुछ हैं। तो ये मतलब सरकार में आने के लिए इन्होंने बड़े बड़े दावे करे थे। अभी देखा ना, छठ पे एक नकली घाट बनवा दिया, वासुदेव घाट। हाँ, वासुदेव नकली घाट बनवा दिया PM साहब के लिए, और बाकी सब लोगों ने गंदे पानी में जो है छठ मनाई है। तो ये सब पब्लिक का बेवकूफ़ बनाना और कुछ नहीं है। रेखा गुप्ता प्रदूषण छोड़ बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, बिहार चुनाव में वो रैलियाँ कर रहे हैं। दिल्ली का दम घुट रहा है, साहब वहाँ गई हुई है मैडम हमारी दिल्ली छोड़ के, दिल्ली की बेटी बन गई है, वहाँ जाके झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। दिल्ली की पब्लिक को प्रदूषण में छोड़ के चली गई हैं, वहाँ प्रचार कर रही हैं, दिन रात वहीं लगा हुआ है, पूरा केंद्र सरकार वहीं लगी हुई है। दिल्ली को ऐसे ही छोड़ दिया दूसरों के सहारे। दिल्ली में प्रदूषण है? प्रदूषण दिल्ली का पहले भी था, यही भी आज भी वही हाल है, प्रदूषण नहीं हट पा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आपका मानना है कि दिल्ली में प्रदूषण है? हाँ, प्रदूषण तो है, आँख में साथ जलन सा हो रहा है। जलन सा हो रहा है? हाँ, यही सब परेशानी है। धुंधला सा लग रहा है, दिखाई पड़ रहा है, हर चीज़ हो रहा है। जलन प्रॉब्लम क्या क्या होता है? प्रॉब्लम जैसे खांसी हो रहा है, हाँ, जैसे दम घुटना, आँख में जलन होना, यही है।
बारिश हुआ जो बताई थी रेखा जी नहीं, बारिश तो इस समय नहीं हुआ। रेखा गुप्ता ने कोई बदलाव नहीं किया, तो फिर डींगे क्यों हाँक रही हैं? अब भाई उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? इसमें हम क्या कर सकते हैं? उनकी सरकार है तो उनकी तानाशाही चलेगी, अब उन्हीं की चलेगी, हमारा क्या चलेगी? तो फिर चुनाव तो हमने है ना। अरे तो एक बार लोग जीत जाते हैं ना तो दुख सुख भूल जाते हैं। पहले कहते हैं मैं ये दूंगा, 2500 दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जब जीत जाते हैं 5 साल के लिए तो वो अपना मर्जी चलाते हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर से इंडिया गेट पर से कल लोगों को उठाया भी गया था, हिरासत में भी लिया गया, जो प्रदर्शन कर रहे थे प्रदूषण के खिलाफ। हाँ, लिया गया था। तो उसको आप कितना सही मानते हैं? रेखा गुप्ता की सरकार बहुत सही काम की है। बहुत गलत कर रही है, गलत कर रही है, बहुत गलत तो कर कुछ रही बोलिए, कुछ बोलिए। क्या बोलना ही चाहेंगे हम? रेखा गुप्ता सरकार जो सीएम बनी है, सीएम बनने का अपना फ़ायदा उठा रही हैं। वो फ़ायदा उठाने का मतलब ये है जो प्रदूषण आ रहा है, ऑप्शन वहाँ उठानी चाहिए उनको जहाँ से प्रदूषण आ रहा है। अब प्रदूषण आ रहा है, तो प्रदूषण अभी आप खुद देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने प्रदूषण कितना हो रहा है, खुद हो रहा है। तो बस उसी से कहूँगा, तो रेखा गुप्ता की सरकार बहुत गलत है। हमको ये सीएम नहीं चाहिए। तो लेकिन रेखा गुप्ता का कहना था कि उन्होंने दिल्ली से प्रदूषण ही ख़त्म कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सीएम का झूठ है, झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ है ये। रेखा गुप्ता को क्या कहना चाहेंगे? वो अपना काम छोड़कर बिहार में चुनावी रैली कर रही हैं। वहीं करें, वहीं रहें। हाँ। दिल्ली में प्रदूषण है? हाँ, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है दिल्ली में। इस टाइम भी आप देख सकते हो इंडिया गेट पर सारा ये धुआं हो रहा है और पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अंदर भी जब सांस लेने में हम सांसें ले रहे हैं तो हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गले में खड़ास जो बोलते हैं थोड़ी, तो काफ़ी प्रदूषण है मतलब दिल्ली में। ओवरऑल प्रदूषण तो है बहुत ज़्यादा। तो एक दिन में कितना सिगरेट आप पी लेते हैं? मैंने तो आज तक सिगरेट कभी पी ही नहीं है। और आप दिल्ली प्रदूषण को देखने के बावजूद मुझे लगता है कि मैं कितनी सिगरेट पीता हूँ शायद। एक दिन में 11 सिगरेट है, जिस लेवल का भी प्रदूषण है। नहीं, उससे ज़्यादा ही मान लो कम से कम। मतलब फूक रहे हो? जी बिल्कुल फूक ही रहे हैं अब तो, बट हमने आज तक कभी किया नहीं है। मगर प्रदूषण को देखते हुए लगता है कि 11 से भी ज़्यादा है कि सिगरेट फूकना। अच्छा, तो एक बात बताइए आप कि रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने दिल्ली से प्रदूषण खत्म कर दिया, खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। वो उन्होंने एक पॉलिटिक्स के उससे कहा है, बट अगर ज़मीनी स्तर से अगर हम देखें कि प्रदूषण बाकी में बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, ना कुछ चीज़ें हुई हैं। अब आप देख सकते हो, आप भी देख लो कि कितना प्रदूषण अभी भी, बादलों भी ढके हुए हैं प्रदूषण से, बादल भी साफ नहीं चमक रहे हैं, तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा प्रदूषण है अभी भी। तो इतना डर गई हैं रेखा गुप्ता की सरकार या फिर मोदी सरकार की, अब लोगों को डिटेन भी कराएगी? वो तो उनका डर साफ उनके चेहरे पे दिखता ही है कि कितना उनको वो है कि, क्योंकि रेखा गुप्ता जी को पता है कि मैं इस मामले में विफल रही हूँ, प्रदूषण के मामले में कुछ भी कर नहीं पाई। और वो चेहरा जब लोग उनके सामने आते हैं, उनके सामने बोलने के लिए आते हैं, प्रोटेस्ट के लिए आते हैं, तो उन्हें साफ डर दिखता है कि कहीं ना कहीं मेरी ये इसमें गलती है, या कहीं ना कहीं मैं कुछ चीज़ें ऐसे करके चल रही हूँ जो मैं प्रदूषण को रोक नहीं पा रही हूँ। तो ये उनकी सबसे बड़ी वो चीज़ है, तो इसलिए उन्होंने डिटेन कराया है। आप एक बात बताइए, दिल्ली में प्रदूषण है? दिल्ली में डेफिनेटली पोल्यूशन है। मैं यहाँ पर काफ़ी रह चुका हूँ पहले, अभी मैं बेंगलोर से आ रहा हूँ। अच्छा। तो जहाज़ से निकलते ही बाहर देखा तो मतलब ऐसा लगा कि पूरा स्मॉग है, जैसे स्मोक जैसे होता है। तो वैसा लगा। और आज शाम को निकले हैं वॉक के लिए, तो चारों तरफ आप देखिए स्मॉग दिख रहा है। और AQI भी काफ़ी हाई है आजकल, आई थिंक सीवियर कैटेगरी में पहुँच गया है दिल्ली में। और आज सुबह में 6:04 पे, सुबह 6:04 पे 550 क्रॉस कर चुका था AQI। अच्छा जी। हाँ, तो काफ़ी हाई है, तो मतलब सीरियस मैटर है। ऐसा है कि मतलब मैं दिल्ली में पहले रह चुका हूँ, काफ़ी 4-5 टेन्योर कर चुका हूँ यहाँ, 2-2, 3-3 साल के। तो इतना हाई AQI में क्या है कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो है वो लोगों को होता है। जी सर। और जो ऑलरेडी जिनको है, जैसे अस्थमा है और और डिजीज़ेज हैं, वो एग्रीवेट हो जाती हैं इससे। दिल्ली में प्रदूषण है? यस बिल्कुल है। बहुत ज़्यादा। ये एक तो क्या बोलते हैं, ये फैक्ट्री वगैरह इतनी खुल गई हैं, और वैसे भी क्या कहते हैं, ये क्रैकर्स थोड़े इनसे भी हुआ है, बट ये सीज़न में क्या बोलते हैं, वैसे पोल्यूशन गाड़ियों की वजह से बहुत हो रहा है, बट फैक्ट्री से ज़्यादा हो रहा है। और ये वैसे पॉल्यूशन का मतलब ये है ना, अभी हम 1 या 2 मिनट पहले, घंटे पहले आए थे यहाँ पे, हमने वहाँ से देखा, यहाँ पर ये इंडिया गेट नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा था भाई। हमें पता था, हमने देखा इंडिया गेट गया कहाँ भी, तो हम 1 महीने पहले आए थे, यहाँ पे इंडिया गेट दिख रहा था। फिर थोड़ा हम आगे आए, फिर हमें इंडिया गेट दिखने लगा। सबसे बड़ी चीज़ भाई पॉल्यूशन तो है, बहुत है। पॉल्यूशन है। ये रेखा गुप्ता जी ने जो डिटेन किया, क्यों किया?
वो तो प्रदर्शन कर रहे थे जी, पॉल्यूशन के खिलाफ। हाँ। तो ये तो तानाशाही है ना। हाँ जी बिल्कुल रेखा गुप्ता ऐसे हम किसी को मतलब वो नहीं कर रहे, क्या बोलते हैं, टारगेट, बट वो कर रहे थे पॉल्यूशन के लिए, वो सही कर रहे थे, क्योंकि हो रहा है पॉल्यूशन, लोगों को भी ध्यान देना चाहिए अपनी चीज़ों पे। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वो सारा पॉल्यूशन, जैसे हमारी यमुना है कितनी ख़राब हो चुकी है, पहले ऐसा नहीं था, अब क्यों हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ऐसा थोड़ा ना कि हम तुम अपनी चीज़ें ख़राब कर देंगे। लेकिन रेखा जी का तो कहना है कि उन्होंने प्रदूषण खत्म कर दिया, यमुना को साफ कर दिया। अब ऐसे आप ऐसे जाके यमुना नदी में एक एक बार मिनट। जाके आप यमुना नदी में देख लो ना, साला काला काला पानी बहता है, देखने काला की बात पानी नहीं बहता है, है। वो देखो हर बंदा कोशिश ही करता है, ऐसे नहीं वो यूं करेगा और गायब पॉल्यूशन वगैरह, ऐसे कोई नहीं कर पाता, बट ट्राई कोई ना कोई करते रहता है। तो एक बात बताओ, लापरवाही किसकी है, रेखा गुप्ता की या फिर किसी और की? भाई लापरवाही मैं तो खुलेआम बोलूँगा रेखा गुप्ता की है। सुबह में 6:04 पे 550 से ऊपर AQI था। और अभी जो है AQI वो करीबन 300 के करीबन है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप लोगों में से कोई सिगरेट अगर नहीं पीते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप फिर भी 11 सिगरेट रोज़ दिन पी रहे हैं। कुछ अपने फेफड़े को लेकर कुछ कहोगे? हाँ मतलब दिल्ली में मतलब जब स्टार्टिंग में मैं आया था तो बड़ा अच्छा फील होता था कि चलो ठीक है, पर यहाँ के मतलब कभी कभी चेस्ट में दर्द होता है, कभी कुछ होता है, पर हो सकता है कहीं पॉल्यूशन इसका कारण लेकिन हो। रेखा गुप्ता की सरकार, रेखा जी खुद बोल चुकी हैं कि उन्होंने पॉल्यूशन ख़त्म कर दिया। अरे रेखा जी तो यमुना भी बोल दी थी साफ करवा दिए थे, पर कहाँ हुआ। रेखा जी बोल रही थी यमुना साफ नहीं हुआ, साफ वो तो बोल रही थी कि हमने तो एकदम नहाने लायक बना दिया। अरे उनकी बात भी खुद नहा के दिखाया ना वहाँ पे। अलग से मोदी जी के लिए क्यों बाहर से पानी मंगाया गया, उनके लिए कुंड बनाया गया, स्विमिंग पूल बनाया गया, क्यों बनाया गया भाई? फिर नहाते ना मोदी जी, वहाँ क्यों नहीं नहाए? और उसमें पानी कौन सा डाला गया? पानी में मतलब सुनने में आया कि पानी कहीं से उन्होंने इम्पोर्ट किया पीने था। वाला पानी। हाँ, ड्रिंकिंग वाटर। वही मतलब तो भाई फिर कहने के कुछ और होते हैं, पर रियलिटी तो कुछ और ही दिख रहा है ना। मतलब रेखा गुप्ता जो है वो झूठ कह रही हैं पॉल्यूशन के नाम पर। बिल्कुल पोल्यूशन के लेवल पे तो झूठ ही है, झूठ है बिल्कुल भाई। बहुत सारे आंकड़े हैं, आप WHO को आंकड़े उठा के देखोगे, दिल्ली क्या मतलब दिल्ली के साथ साथ इंडिया के 50 शहर मतलब मोस्ट पॉल्यूटेड में आते हैं। टॉप 20 में 1 से 2 ही अलग देश के हाँ, टॉप 10 में मेरे ख्याल से 6 से 7 तो इंडिया के ही है। टॉप 20 में हाँ 16-17 इंडिया के हैं। हाँ हो सकते हैं, क्योंकि टॉप 50 में लगभग 39 है। तब अब एक बात बताओ, रेखा गुप्ता का कहना ये तो है, लेकिन यहाँ पर जब कल इसी प्रदूषण को लेकर, जो जैसा आप बता रहे हैं उसी को लेकर, प्रदूषण को लेकर जब यहाँ पर में लोग कर रहे थे क्या कहते हैं प्रदर्शन, तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मुझे लगता है गलत है, ऐसे डिटेन नहीं करना चाहिए भाई। यदि नागरिक को एक सिविलियन होने के नाते यदि उनको समस्या है तो उसके लिए तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। यदि सरकार बात नहीं सुन रही है उनकी तो सीरीज बात जाहिर है प्रोटेस्ट करेंगे। राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। तो ये तो संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे थे, तो फिर ये तो 19 के तहत उनको प्रॉपर राइट मिला हुआ है। आप उसका क्या मतलब डिटेन करना ये सही नहीं है। डिटेन करना यानी कि आप डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दे रहे हो। मतलब क्या है भाई, मतलब आप ऐसी सरकार चला रहे हो जिसमें आप व्यक्ति कुछ कह ही नहीं सकता। तो मतलब डरी हुई हैं क्या रेखा गुप्ता और मोदी सरकार? अब इस पे कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा, पर रियलिटी तो दिख ही रहा है ना कि मतलब डरे हुए हैं। हो सकता है। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर ये हाल है, देख लिया आपने, लेकिन रेखा गुप्ता जी जा रही हैं बिहार चुनाव में रैली करने। क्या बोलेंगे आपने? मुझे तो लगता है जब घर की समस्या मतलब उनसे सुलझ नहीं रही है तो बाहर तो देखना भी गलत ही है। मतलब आप पहले घर को तो सही करो, फिर आप बाहर कुछ करोगे ना। लेकिन बाहर तो जाके बोलते हैं कि दिल्ली में हमने साफ पानी में यमुना में छठ करा दिया। मतलब पानी और पॉल्यूशन हवा है ना, उसके लिए तो नहीं कह सकते कि नहीं कुछ कह सकते। दिल्ली में पॉल्यूशन है, बिल्कुल है, बहुत है। बहुत है। मतलब आप सुबह उठोगे ना तो आपको खुद अपने फेफड़ों में भारीपन महसूस होगा। जब आप सांस लोगे ना खुद पता चल जाएगा। कभी ऐसे करके मारते हो फेफड़े पे? बिल्कुल सुबह आप निकल जाओ और सुबह नहीं, मुझे मारना पड़ता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। सुबह हम जॉगिंग करने के लिए निकलते हैं, ताज़ा हवा लेने के लिए। वो जहरीली हवा लेते हैं सुबह। जहरीली हवा लेते हो? बिल्कुल। तो कितनी जहरीली है जी? देखिए रेखा जी के काम पर इसे सवाल नहीं करने का। उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रदूषण खत्म कर दिया है तो कर दिया है भाई। जो है वो पब्लिक बताएगी ना, वो तो कुछ भी कहते हैं। और रियलिटी जो है वो सड़कों पे निकल करके पता चलेगा। वो एसी वाले कमरों में बैठ करके नहीं। यहाँ पर से डिटेन करा लिया गया था और अभी तुम्हें डिटेन करा लिया जाए तो, और ये सब बात बोल रहे हो रेखा जी को।
ठीक है। देखिए हम एक सिविलियन है और हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ठीक है ना। यदि कुछ समस्या है तो सीधी सी बात है, नागरिक भाई समस्या तो बताएगा। यदि घर में मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं अपनी माँ बाप से नहीं कहूँगा, बोलूँगा ना भाई ये तो मेरा राइट है कि भाई ये मेरे को समस्या है। लेकिन ये तो इसके लिए वो डिटेन कर रही हैं तो फिर ये तो गलत ही है ना, तानाशाही है। तानाशाही, बिल्कुल तानाशाही। और पुलिस तो रेखा जी की भी नहीं है, पुलिस तो मोदी जी की है, क्योंकि यहाँ की पुलिस तो केंद्र सरकार की हाँ, है। तो फिर किनका किनका हाथ है? अब डबल इंजन की सरकार कह सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ कैसे ख़त्म हो सकता है प्रदूषण? रेखा गुप्ता की सरकार कैसे ख़त्म कर सकती है? इसके लिए देखिए एक प्रॉपर गाइडलाइन लेना चाहिए, जैसे कि पोल्यूशन के लिए, जैसे कि हम देखते हैं कि एक पंजाब से पराली वगैरह वाला एक प्रॉब्लम है ना। और भी यहाँ जैसे कि ट्रैफिक इलेक्ट्रिक बोल रहा, मतलब यहाँ जो वाहन वगैरह चलते हैं अभी वहाँ सबसे ज़्यादा, उससे भी पोल्यूशन होते हैं। प्रदूषण खत्म नहीं हुआ है रेखा गुप्ता जी, काम कीजिए। बिहार में सिर्फ रैली आयोजन और रैली में जाके संबोधन देना ही नहीं है काम, आपका काम दिल्ली में है। और दिल्ली की हवा को स्वच्छ कीजिए और ख़ास करके अपनी सरकार की सोच को भी स्वच्छ कीजिए, क्योंकि डिटेन जिन्हें आपने किया कल 9 नवंबर को, वो प्रदर्शनकारी थे और प्रदर्शन कर रहे थे आपके झूठे दावों की पोल खोलने के लिए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ केशव रॉय, न्यूज़ कैप्सूल।